इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में इतने करोड़ों का कैश पाया जाना। और ये चर्चा का विषय होना भी चाहिए क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए कंसर्न का विषय है। करोड़ों लोग कोर्ट में जाते हैं न्याय की उम्मीद लेके, और ये जज दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, यानी कि करोड़ों लोगों की लिटिगेशंस ये डिसाइड कर रहे थे। लाखों लोगों के जीवन और मृत्यु का सवाल इनके सामने आता था और इन्होंने डिसीजंस दिए हैं। इनफैक्ट एक कॉमन मैन का पूरी जुडिशरी पर से विश्वास उठ सकता है, पूरी जुडिशरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये वीडियो जारी की है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास में ये वीडियो दी थी, और ऑनरेबल सीजेआई संजीव खन्ना ने ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वीडियो रिलीज की है और फोटोग्राफ्स रिलीज की हैं। तो सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं। हमारे पास भी एज लॉयर हमारे कई क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम कुछ सेटिंग हो जाएगी क्या, इस कोर्ट में हमारा ये मैटर है। तो हम हमेशा बोलते हैं कि नहीं, जुडिशरी इम्पार्शियल है, आप विश्वास रखो अपने केस के ऊपर, अपने मेरिट्स के ऊपर, अपने फैक्ट्स के ऊपर, और ये सेटिंग वेटिंग का काम तो हम नहीं करते हैं और जजेस भी नहीं करते, ऐसा हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं। और इसी वजह से आज जुडिशरी पर एक आम इंसान का, एक कॉमन मैन का विश्वास होता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और मुझे न्याय मिलेगा। और अगर इस इंसिडेंट पर ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो आप सोचिए कि कितने लोगों का विश्वास जुडिशरी से हट जाएगा। जो लोग न्याय की उम्मीद में जज के पास जाते हैं वो भी क्या सोचेंगे कि हमारे जज ने भी ऐसा ही किया होगा, और अगर किया होगा तो कोई एक्शन नहीं होगा उनके ऊपर। इसीलिए यहाँ पर इस केस में, इस इंसिडेंट में एक्शन लेना, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमारे देश के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जो है धनखड़ साहब, वो तो बड़ाई कर रहे हैं हमारे सीजीआई के संजीव खन्ना के कि बहुत अच्छा उन्होंने किया कि वीडियो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर रिलीज कर दी, फोटोज भी रिलीज कर दी। हाँ, ये ठीक है, बहुत अच्छा किया हमारे सीजीआई ने। लेकिन जो दूसरी चीज यहाँ पर हुई है कि इंक्वायरी कमेटी जो ऑनरेबल सीजीआई ने बिठाई है, उस इंक्वायरी कमेटी पर हमें लगता है कि जो मेंबर्स बनाए गए हैं वो सही नहीं है। बिकॉज उस इंक्वायरी कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शील नागू हैं, दूसरे चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के हैं जस्टिस जीएस संधावालिया, और कर्नाटका हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस अनु शिवारमन। अब ये तीनों जज जिनको की इंक्वायरी कमेटी के मेंबर्स बनाया गया है, ये तीनों जज हाईकोर्ट के जज हैं, वो भी सिटिंग जज हैं। अब आप देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि हाईकोर्ट के ही सिटिंग जज थे, उनकी इंक्वायरी के लिए दूसरे हाईकोर्ट के ही सिटिंग जज को बनाया गया है मेंबर्स, यानी कि एक दरोगा की इंक्वायरी एक दरोगा ही करेगा। अभी अगर इंक्वायरी करनी ही थी तो ऑनरेबल सीजीआई ने कम से कम इंक्वायरी कमेटी में जो मेंबर्स हैं वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रखते, या फिर कोई रिटायर्ड जजेस की कमेटी बनाते। सिटिंग हाईकोर्ट के ही जजेस को इंक्वायरी कमेटी में बिठा दिया, यानी कि हाईकोर्ट के जज की इंक्वायरी हाईकोर्ट का ही जज करेगा। ये कैसी बात लगती है? यानी कि अगर एक पोस्ट पर कोई व्यक्ति है, उसकी इंक्वायरी करनी है, तो कम से कम एक हायर पोस्ट वाले व्यक्ति को आप इंक्वायरी कमेटी में बिठाइए। आपने तो इक्वल जो हाईकोर्ट में है उन्हीं को आपने इंक्वायरी के लिए सौंप दिया है। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पे जो उठता है, जो कि बहुत सारे लोग हमें डीएम कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मैम क्यों नहीं जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर की गई। कोई नॉर्मल किसी व्यक्ति के घर में इतना कैश अगर मिलता है, दिखता है, तो इमीडिएटली प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आ जाता है, पीएमएलए आ जाता है, इनकम टैक्स आ जाता है। वो सारे प्रोविजंस यहाँ क्यों नहीं आ रहे? पुलिस आ जाती है, सीबीआई आ जाती है, ईडी आ जाती है, इनकम टैक्स आ जाती है, वो सब यहाँ क्यों नहीं आए? एक भी एफआईआर नहीं हुई। क्या सिटिंग जज के ऊपर एफआईआर नहीं हो सकती? ये सवाल बहुत लोग हमसे पूछ रहे हैं। तो इसका मैं लीगल आंसर यहाँ सभी को बता देती हूँ कि सिटिंग जज भी क्रिमिनल एक्शन से इम्यून नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सिटिंग जज है हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का तो उन पे क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन उसमें केविएट जरूर है। केविएट यानी कि उसमें कुछ बंधन है कि आप डायरेक्टली क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते, यानी डायरेक्टली एफआईआर नहीं कर सकते। उसके जो बंधन है वो ये है कि कोई भी अगर सिटिंग जज हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का है और अगर उन पर कोई क्रिमिनल एक्शन लेना है या एफआईआर दर्ज करनी है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के बाद ही एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। और ये रूलिंग 1991 की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट में ये कहा गया है कि सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस के बाद ही किसी भी सिटिंग जज के ऊपर एफआईआर हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफआईआर नहीं हो सकती है, लेकिन सीजीआई की एडवाइस के बाद, उनकी कंसल्टेशन के बाद ही, यानी गवर्नमेंट को सैंक्शन लेना है प्रेसिडेंट का और उसके बाद से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस लेनी है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि नहीं, एफआईआर नहीं करनी चाहिए, क्रिमिनल एक्शन नहीं लेना चाहिए, तो नहीं होगा। लेकिन अगर सीजीआई कह देते हैं कि होनी चाहिए तो होगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर यह सवाल है कि क्यों नहीं गवर्नमेंट प्रॉपर सैंक्शन लेकर एफआईआर के लिए प्रोसीड करती, और क्यों नहीं सीजीआई को कंसल्टेशन या एडवाइस के लिए जो भी प्रोसीजर है 1991 की जजमेंट का, उस प्रोसीजर के तहत क्यों नहीं एफआईआर के लिए प्रोसीड किया गया?
क्यों इस तरह से प्रोसीजर हो रहा है कि पुलिस कमिश्नर जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज को सब वीडियो और एविडेंस दे रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट के जज सीजीआई को भेज रहे हैं, फिर सीजीआई एक इंक्वायरी कमेटी बिठा रहे हैं और उस इंक्वायरी कमेटी में भी सिटिंग हाईकोर्ट के ही जजेस को मेंबर्स बना रहे हैं। यानी अपने ही जज अपने ही जजेस के ऊपर इंक्वायरी करेंगे। कम से कम इतना भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इंक्वायरी कमेटी में मेंबर्स बना दिया होता। हालांकि मेरा तो मानना है कि इंक्वायरी कमेटी ही नहीं बैठनी चाहिए, इमीडिएटली एफआईआर के लिए प्रोसीड करना चाहिए ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। बिना प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के पब्लिक का वापस से विश्वास कैसे सस्टेन होगा? जब वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट ये कहती है कि यस एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट अ सिटिंग जज, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस हो, इनकम टैक्स का मैटर हो, पीएमएलए का मैटर हो, तो हो सकता है जब जजमेंट खुद कह रही है कि एफआईआर हो सकती है, सिर्फ शर्त यह है कि सीजीआई की परमिशन चाहिए, तो उतना ले लिया जाए और प्रोसीड किया जाए। लोगों का विश्वास तब कायम होगा जब इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा, जब लोगों को दिखेगा कि लॉ सबके लिए इक्वल है, चाहे राजा हो या रंक, चाहे जज भी हो। अगर उसने गलत किया है तो जज के ऊपर भी प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। हाँ, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इन जज का कोई रोल नहीं है तो उनको डिक्लेयर कर दिया जाए कि उनका कोई रोल नहीं है, कोई क्रिमिनल एंगल इसमें नहीं है, कोई उनका रोल भी नहीं है। और बल्कि उसके बाद से तो और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ऐसे जज की क्या सिक्योरिटी इतनी कमजोर है कि सिक्योरिटी ब्रीच करके किसी ने वो प्लांट कर दिया है, तो ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो जो भी है वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन उसी तरह होना चाहिए जैसे कि बाकी सबके साथ होता है, प्रॉपर पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तीसरा बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में ये सारा जला हुआ कैश मिला था तो उसी समय उसको प्रॉपर तरीके से रिकवर करके पंचनामा क्यों नहीं किया गया? 1991 की जो जजमेंट मैंने बताई के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाली, उसमें एफआईआर करने के लिए है कि सीजीआई की परमिशन चाहिए, लेकिन पंचनामा करने के लिए तो रोक नहीं थी। पंचनामा तो पुलिस कर सकती थी प्रॉपर। रिकवरी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो आगे चलकर इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है, कोई भी इंक्वायरी कैसे हो सकती है? और उसके बाद से उस प्रेमिसेस को कम से कम सील कर देना चाहिए था। प्रेमिसेस सील नहीं किए गए हैं और अब देखिए कितने लोग बाद में आकर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मिला भी नहीं था। इवन जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी रिटर्न में दिया है कि कोई कैश रिकवरी नहीं हुआ। तो फिर ये फोटो और वीडियोस कैसे सामने आई हैं? हम तो एज लॉयर्स आए दिन केसेस में देखते हैं ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पर, जिस समय एकदम स्टार्टिंग पॉइंट होता है इन्वेस्टिगेशन का, उस समय अगर प्रॉपर तरीके से रिकवरी, प्रॉपर तरीके से पंचनामा नहीं हुआ होता है तो उससे आगे चलकर पूरा का पूरा केस इधर से उधर पलट जाता है। अब जब पंचनामा नहीं किया, सीन को जो एरिया है उसको सील नहीं किया, उस पर कोई भी आ रहा है जा रहा है, तो कैसे कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की उम्मीद भी कर सकता है? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्यों नहीं पंचनामा किया गया, क्यों नहीं उस एरिया को सील किया गया। और तभी तो आज जस्टिस यशवंत वर्मा कह पा रहे हैं कि कोई कैश रिकवरी नहीं हुआ और कह रहे हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट के भी जो सेक्रेटरी कोई आए थे, वहां से ऑफिशियल दिल्ली हाईकोर्ट से भी आए थे, उन्होंने भी कोई कैश देखा नहीं कि वहां से रिकवर हुआ है, रूम बिल्कुल खाली है। तो अगर प्रॉपर पंचनामा हुआ होता तो कोई भी क्या ये बात कह सकता था बाद में कि नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला था? अगर प्रॉपर तरीके से सील कर दिया होता उस एरिया को, जो भी सारा वहां पे बर्न्ट चीजें जो आप फोटो में यहाँ पर देख रहे हैं, जो वीडियो में देख रहे हैं, वो सारी जो बर्न्ट करेंसी है, वो अगर प्रॉपर तरीके से उसको जब्त किया गया होता तो कोई ये बात उठती ही नहीं कि नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ था, अगर उसी दिन प्रॉपर तरीके से पंचनामा हो गया होता। तो ये भी सवाल खड़ा होता है और इस चीज की भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों नहीं पंचनामा हुआ, क्यों नहीं उस एरिया को सील किया गया, और वो जो सारे बर्न्ट करेंसी है वो कहाँ है? क्या वो डस्टबिन में चले गए या फिर वो रिकवर करके कहीं पे रखे हुए हैं? कहाँ है वो? इसका भी जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये तीनों सवाल जो हमने इस वीडियो में बोले हैं, तीनों सवालों के जवाब हर सिटीजन, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू नो दिस, बिकॉज जुडिशरी पे हर सिटीजन का ये विश्वास है। तभी हर सिटीजन को कहा जाता है कि आप लड़ो मत, आप कुछ भी लड़ाई मत करो, आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में आप विश्वास रखो, कोर्ट आपको न्याय देगा। लेकिन अगर इस केस में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो वो जो विश्वास जनता का जुडिशरी के प्रति है वो हिलेगा और उसको फिर वापस लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट को और ऑनरेबल सीजीआई संजीव खन्ना को हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसमें प्रॉपर एफआईआर करके प्रोसीड करें, एफआईआर करके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करें। अगर जस्टिस वर्मा का उसमें हाथ नहीं होगा तो आपकी इन्वेस्टिगेशन फिर सही दिशा पर भी जा पाएगी। ऑब्वियसली बात है, अगर जस्टिस वर्मा का हाथ उसमें नहीं है तो फिर आपको फाइंड आउट ये भी तो करना पड़ेगा कि फिर कौन है जो कि जज के घर में घुसकर प्लांट करने की हिम्मत कर रहा है हमारे देश में। तो दोनों ही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का हाथ है या नहीं है। दोनों ही पॉइंट हमारे देश में हर सिटीजन के लिए ये जानना जरूरी है। इसलिए एफआईआर करके ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन
हो सकती है सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस इंक्वायरी करेंगे किसी सिटिंग हाई कोर्ट के जज के ऊपर, तो ये कहीं से भी लॉजिकल भी नहीं लगता और कहीं से ये लॉ में भी कहीं नहीं लिखा गया कि इस तरह से कोई इंक्वायरी या इस तरह से कोई इंक्वायरी कमेटी बिठाकर कोई इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। कहीं लॉ में भी ये नहीं लिखा है कि कहीं पे इतना सारा अनअकाउंटेड कैश मिले और उसके लिए आप एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, एक इंक्वायरी कमेटी बिठा रहे हैं, ये कहीं लॉ में भी नहीं लिखा है और लॉजिकल भी नहीं लगता कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी सिटिंग हाई कोर्ट के दूसरे जजेस करें।